नमस्कार दोस्तों। काफी समय से एक मुद्दे को लेकर डिस्कशन हो रहा था पूरे विश्व भर में, और वो ये है कि जो वुहान वायरस के हर रोज अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। भारत के अंदर वेरिएंट हमें देखने को मिला, यूके के अंदर अलग देखने को मिला। कल ही मैंने वीडियो बनाया था, वियतनाम के अंदर एक हाइब्रिड वेरिएंट आ गया है। तो क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा था कि ये जो अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं इसको किस नाम से बुलाया जाएगा। कुछ न्यूज़पेपर्स ने यहां पर बोलना स्टार्ट कर दिया इंडियन वेरिएंट, कहीं पर बोला गया यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, जिसको लेकर काफी सारे देश खुश नहीं थे, जिसमें भारत भी शामिल है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि सिंगापुर के द्वारा बयान आया था कि जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से सिंगापुर वायरस का नाम लिया, ये भी गलत है। तो यहां पर फाइनली जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो भारत के अंदर वेरिएंट था, डबल म्यूटेंट, आपने सुना होगा, डेल्टा बोला जाएगा। ये आप न्यूज भी देख पाओगे। WHO असाइंस लेबल टू कोविड वेरिएंट्स स्ट्रेन फाउंड इन इंडिया टू बी कॉल्ड डेल्टा। तो इसको अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या, कैसे यहां पर डेल्टा बोला जाएगा, बाकियों को क्या बोला जाएगा, आगे यहां पर फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, WHO ने मंडे को ही अनाउंस किया है एक नया नेमिंग सिस्टम, एक नया सिस्टम लाया है जहां पर अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखना है कि देखो, जो वायरस है जो म्यूटेट होता रहता है बॉडी में, जब एंटर करता है म्यूटेट होता रहता है, तो बहुत सारे वेरिएंट निकलते हैं, हजारों की संख्या में वेरिएंट है। तो क्या सबको अलग अलग नाम दिया जाएगा? नहीं, यहां पर उन्हीं वेरिएंट्स को नाम दिया जाएगा जिससे ज्यादा खतरा है, जो ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं। जैसे कि वियतनाम वाला कल हमने वीडियो में देखा था कि वो एयर में ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तेजी से स्प्रेड हो रहा है। तो इस तरह की जो खतरनाक वेरिएंट हैं, जो ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो सकते हैं, उनको यहां पर ये इस तरह के नाम दे दिए जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहां पर दो रीजन के तौर पर आप देख सकते हो। बेसिकली बोला जा रहा है कि पब्लिक डिस्कशन में, मैं और आप जब बात कर रहे हैं, यहां पर पब्लिकली कुछ बात किया जा रहा है, तो इंडियन वेरिएंट बोलने के बजाय डेल्टा बोला जाएगा कि ये डेल्टा वाला है। साउथ अफ्रीकन बोलने के बजाय वो कुछ और बोला जाएगा, राइट। तो एक तो ये आपका पब्लिक डिस्कशन में सुविधा हो, और यहां पर जो स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश की जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग घृणा करने लगे। क्योंकि आपको यह भी समझना है कि कोई जो वेरिएंट होता है, अगर यहां पर सपोज भारत के अंदर जो वेरिएंट हम कह रहे हैं ना, डबल म्यूटेंट वेरिएंट B1617, जरूरी थोड़ी है कि वो भारत के अंदर ही बना है, हो सकता है कि कहीं और बना होगा। और बनने का क्या, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। हमें जानकारी तो वहां से लेनी चाहिए ना, कि जहां से ये स्टार्ट हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बनने क्योंकि एक बार ये स्प्रेड हो गया, वो तो किसी भी प्रकार का वेरिएंट बन सकता है, राइट। तो उस देश को स्टिग्मेटाइज नहीं किया जाए, यहां पर उन लोगों के ऊपर इस तरह का कोई भी भेदभाव ना हो, इस तरह के देखते हुए यहां पर ये जो नाम है अलग अलग वो दिए जाएंगे। मतलब कंट्री के नेम को एक तरह से हटा दिया जाएगा। और साथ में मैं आपको बताता हूं, एक और इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो देश है ना, वो काफी आसानी से, वो विलिंग तरीके से यहां पर सहमत हो जाएगा कि उस नए वेरिएंट के बारे में बताया जाए, पब्लिक को उसके बारे में बताया जाए। अदरवाइज कुछ देश ऐसे हो सकते हैं कि शायद नहीं, ये उस देश का नाम पड़ जाएगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे। लेकिन जरूरी है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। और इसी को लेकर आप देख सकते हो WHO के द्वारा बयान आया था, दे विल नॉट रिप्लेस एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नेम। अब ध्यान रखना है, यहां पर ये जो हम नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जहां पर डेल्टा बोला जा रहा है, भारत वाले अंदर जो यहां पर वेरिएंट फाइंड किया गया था, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, B1617, राइट। और इसमें भी 1 और 2 है, ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर ये जो साइंटिफिक नेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिसर्च पर्पस की वजह से, वो सीक्वेंस में होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर भी आप देख पाओगे उनके द्वारा बोला गया है, नो कंट्री शुड बी स्टिग्मेटाइज फॉर डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग वेरिएंट्स। लेकिन क्वेश्चन यह है कि वर्क कैसे करेगा, कैसे हम ये नाम दे रहे हैं। देखो यहां पर जो ग्रीक अल्फाबेट है, उसके अंदर 24 लेटर्स होते हैं। यहां पर आप देख पाओगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। इस तरह के आपको टोटल 24 लेटर्स मिलेंगे। इसी के हिसाब से यहां पर इसको नाम दिया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल B117, जो कि ब्रिटेन के अंदर फाइंड आउट किया गया था, इसको अल्फा बोला जाएगा। B1351, जो कि साउथ अफ्रीका में था, इसको बीटा बोला जाएगा। P1 हो गया, ये ब्राजील के अंदर फाइंड किया गया था, गामा। और भारत के अंदर बेसिकली दो तरीके के बताए जा रहे हैं। B1671, आई थिंक यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, इट इज 617 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, इट इज 617.2। तो ये जो 2 वाला है, इसको डेल्टा बोला जाएगा। और B1617.1, जो 1 वाला है, इसको कप्पा बोला जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग आप यहां पर नाम दिए जा रहे हैं। इसका फर्दर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से कब इसको फाइंड आउट किया गया था, ये भी आप यहां पर देख पाओगे। और बीटा वाला आप देख सकते हो, यहां पर बीटा हो गया, ये कप्पा हो गया, जो कि 4 अप्रैल 2021 में जो है आपका इसको नाम डेजिग्नेट किया गया था।
और बाकी भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट यूएस के अंदर भी ये वाला वेरिएंट था, ठीक है, ब्राजील वाला था, जीटा बोला जाएगा। तो इस तरह से यहां पर नाम दिए जाएंगे। और फाइनली इसके ऊपर जो सहमति इतना आसान नहीं था, लेट मी टेल यू, कि आखिरकार कौन से नाम से बुलाया जाए, इसको लेकर वाइड डिस्कशन किया गया है, कंसल्टेशन किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन एग्जिस्टिंग नेमिंग सिस्टम, नॉमेनक्लेचर हो गया, जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, सभी की एक तरह से मीटिंग हुई थी, ग्रुप हुआ था, तब जाकर फाइनली डिसाइड किया गया कि ये जो ग्रीक अल्फाबेट्स हैं उसके नाम पर यहां पर हम वेरिएंट्स का नाम रख देंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि 24 लेटर्स ही है ना इसमें, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आगे आप क्या करोगे? ये तो 24 बहुत कम है। तो यहां पर बोला गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि हम अगली सीरीज लेकर आएंगे, ऐसा आगे हम सोचेंगे आगे क्या करना है अलग, लेकिन इसी प्रकार का कुछ ना कुछ हम तरीका निकालने की कोशिश करेंगे। बट लेट मी टेल यू हियर कि यहां पर इतना आसान नहीं है चीजों को फाइंड आउट करना, मतलब कि सब लोग, पूरा विश्व जो है एक साथ सहमत हो जाए कि हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत महीने लग गए थे इसको, क्योंकि काफी महीने से इसके ऊपर काम चल रहा था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इनिशियल प्लान ये था कि 2 सिलेबल वाले जो होते हैं ना वर्ड, उसको ज्वाइन करके एक तरह का नाम दिया जाए, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसको ब्रेक करके ज्वाइन कर दिया जाए। लेकिन ये जब करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ऑलरेडी इस तरह के कुछ ना कुछ नाम्स मिलेंगे, कंपनी के नाम हैं, फैमिलीज नेम उसके ऊपर रखे गए हैं, लोकेशंस रखा गया है, तो फिर से अगर वो रखा जाता तो वो लोग यहां पर परेशान हो जाते। इसके अलावा इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कई लोग ये कह रहे थे कि इसको सिंपली नंबर क्यों नहीं कर देते, यहां पर 1 2 3 4 5, तो यहां पर इसको भी कंसीडर किया गया था। लेकिन फिर यहां पर ये हुआ कि कंफ्यूजन हो जाएगा, जो साइंटिफिक नेम है, मैंने आपको बताया ना B1617 या फिर अलग अलग जो है, तो जो साइंटिफिक चीजें हैं, जेनेटिक सीक्वेंस होता है, उसको लेकर कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसको भी एक बार के लिए हटा दिया गया था। फाइनली जाकर ये जो ग्रीक लेटर्स हैं उसके हिसाब से यहां पर अब रखा जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया था कुछ समय पहले, आपको याद होगा, कि जितने भी ये B16172 वाले जो स्ट्रेन है, इसको जहां पर भी इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा है इसको आप हटा दीजिए। और सिंगापुर ने भी कुछ ऐसा ही डायरेक्शन जो है दिया था। और भारत सरकार ने एक तरह से ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर ब्लेम लगाया था कि यहां पर डिफेम कर रहे हैं वो लोग इंडियन वेरिएंट बोलकर। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज, कि कल ही 1-2 दिन पहले न्यूज आया था, आप देख सकते हो 30 मई का न्यूज आया था, कि भारत सरकार के द्वारा खुद ही उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया था, उसमें खुद ही उन्होंने इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन का नाम दे दिया था। तो भारत सरकार ने इस तरह की मिस्टेक खुद ही कर दी थी यहां पर, ऑल्दो यहां पर ब्लेम किया जा रहा था कि ऐसा ना किया जाए। तो अल्टीमेटली ठीक है, चलो किसी ना किसी प्रकार का एक सोल्यूशन निकल कर आया। और इस तरह से भी हम चीजों को देख सकते हैं, यहां पर एक तरह का टेबल बना सकते हैं कि जो जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उसको ये नया नाम दे दिया गया, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर ये किस तरह से इफेक्टिव है कि नहीं, ट्रांसमिसिबिलिटी कैसी है, इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो तो आगे वाली बात है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है नेमिंग सिस्टम को लेकर। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपने देखा होगा सार्स जो है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको जूनोटिक वायरस बोला जा रहा है। तो जूनोटिक वायरस का मतलब क्या है, इससे हम कहना क्या चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय जूनोटिक वायरस? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए बाकी सोशल मीडियाज पर भी आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।